हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए क्लास 11th का सब्जेक्ट बायोलॉजी का वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं और ये हमारा सेट नंबर 1 होने वाला है। बाकी सब्जेक्ट का मैंने आपको ऑलरेडी एक एक सेट प्रोवाइड करा दिया है, तो बाकी सब्जेक्ट का अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको 5-5 सेट कराए जाएंगे, तो पाँचों सेटों को अच्छे प्रकार से कंप्लीट जरूर कीजिएगा। इतना आप लोग कर लेते हैं तो सारा प्रश्न आपको एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पीडीएफ के लिए, साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास पहला प्रश्न क्या है। हाँ देखिए, हु प्रपोज्ड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विपद नाम पद्धति किसने दिया था। जो द्विपद नाम पद्धति अभी है, जो अभी चल रहा है, तो ये द्विपद नाम पद्धति किसने दिया था या फिर शुरुआत किसने की थी, मतलब द्विपद नाम पद्धति खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। राइट आंसर की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास कैरोलस लिनियस ने। किसने? कैरोलस लिनियस ने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। कैरोलस लिनियस ने द्विपद नाम पद्धति दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे आते हैं तो हमारे पास सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन है, क्या है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ टोक्सोनोमी। इनमें से किसे फादर ऑफ टोक्सोनोमी कहा जाता है। तो फादर ऑफ टोक्सोनोमी किसे बोला जाता है? चार ऑप्शन है। तो फादर ऑफ टोक्सोनोमी की बात करें तो इस लिनियस को बोला जाता है। किसको? लिनियस को ही बोला जाता है फादर ऑफ टोक्सोनोमी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हु इज द राइटर ऑफ सिस्टेमा न्यूसेरिया, ठीक है, नोचरे, यानी कि सिस्टेमा नेचरे किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। सिस्टेमा नेचरे जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताया गया है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जाएगा लिनियस। ये भी किसने लिखा है? तो ये भी लिनियस ने ही लिखा है। इसके बाद फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है, या फिर बोल सकते हैं मूल आधार क्या है, किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर रहेगा कि स्पीसीज। किस पे? स्पीसीज है, यानी कि जाति के आधार पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो, यानी कि आम का जैविक नाम, या फिर बोल लीजिए हाँ जैविक नाम। तो आम का जैविक नाम पूछ रहे हैं आपसे, तो आम का जैविक नाम क्या होता है? आम का जैविक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। मैंगीफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिएगा हमारे पास 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, इसको जरा से इधर कर दूँ। अब देखिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ह्यूमंस बिलोंग टू विच फैमिली, यानी कि मनुष्य किस कुल का सदस्य है, ये आपको बताना है। या फिर मतलब जैसे मनुष्य का पुराना आधार क्या रहता है या आया है, ये आपको बताना है। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, होमोनिडी क्या आ जाएगा, होमोनिडी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, होमोनिडी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिएगा फैमिलीज विच हैव सिमिलर कैरेक्टर्स आर कीप्ड इन, समान गुणों वाले कुलों को रखा जाता है। समान गुण जैसे मैच कर रहे हैं तो उनको किस में रखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आ जाएगा ऑर्डर में। किस में? ऑर्डर में, यानी कि गन में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिएगा नेक्स्ट है 8 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टॉक्सोनोमिक कैटेगरीज, यानी कि टॉक्सोनोमिक कैटेगरी का यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस हमको पहचानना है। इनमें से वर्गिक संवर्ग का सही क्रम कौन सा होगा, तो बताना है आपको कि क्रम कैसे चलेगा, ठीक है। तो क्रम की बात करें तो सबसे पहले रहेगा जाति, फिर होगा गण, फिर होगा संघ और फिर होगा जगत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। स्पेसीज, ऑर्डर, फाइलम और फिर किंगडम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो 8 नंबर वाले का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्या बोल रहा है,
व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ लायन, यानी कि शेर का जैविक नाम पूछ रहा है, शेर का जैविक नाम। तो शेर का जैविक नाम क्या है? तो शेर का जैविक नाम है पैंथरा लियो। क्या? पैंथरा लियो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, और सारा आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 10th नंबर वाला देखिएगा, लायन, चीता एंड टाइगर बिलोंग टू विच जेनस। शेर, चीता और बाघ, ठीक है, शेर, चीता और बाघ किस वंश में आते हैं, ये आपको बताना है। सही आंसर की बात करो तो ये पैंथरा वंश में आते हैं। ठीक है, पैंथरा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 11 नंबर वाला क्या बोल रहा है देखिएगा, मंकी, गोलीरा एंड गिबोन आर प्लेस्ड इन विच क्लास। बंदर, गोलीरा और गिब्बन को किस वर्ग में रखा गया है? तो 4 ऑप्शन है। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर आ जाएगा, इसको रखा गया है मैमेलिया, मैमेलिया वर्ग में। किसमें? मैमेलिया वर्ग में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए आगे आगे हमारे पास 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट टैक्सा। इनमें से सबसे उच्चतम समवर्ग कौन सा है? सबसे उच्चतम समवर्ग, हाईएस्ट टैक्सा। तो राइट आंसर क्या जगह? राइट आंसर जगह हमारे पास जगत, यानी कि किंगडम, किंगडम। इसके बाद देखिए, इसके बाद है 13 नंबर वाला क्या है, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं का जैविक नाम। ठीक है, जैविक नाम आपको सभी की याद होना चाहिए, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन ही सकता है जैविक नाम से। तो गेहूं का जैविक नाम क्या होता है? तो गेहूं का जैविक नाम होता है आपका ट्रिट्रिकम एस्टिवकम, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट। ठीक है, ट्रिट्रिकम एस्टिवम। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एस्टिवम हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 14 नंबर वाला देखिए क्या बोल रहा है, विच टैक्सा इज प्लेस्ड इन लोअर पोजिशन इन द क्लासिफिकेशन। तो अभी मैंने आपको बताया था जो सीक्वेंस बताया था उसके हिसाब से कर रहा है आंसर। वर्गीकरण के सबसे निचले समवर्ग में किसे रखा जाता है? तो सबसे नीचे किसे रखा जाता है? सबसे ऊपर मैंने बताया, बीच में भी बताया, तो सबसे नीचे किसको रखा जाता है? स्पीसीज को, यानी कि जाति को। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे है 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ पोटैटो। तो आलू का वैज्ञानिक नाम या फिर जैविक नाम। ठीक है, वैज्ञानिक नाम बोल लीजिए, जैविक नाम बोल लीजिए। तो आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो राइट आंसर क्या जगह? राइट आंसर जगह सोलेनम ट्यूओरिसम, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा सी करेक्ट। इसके बाद देखिए 16 नंबर वाला, लायन, चीता एंड कैट बिलोंग टू विच फैमिली। शेर, चीता और बिल्ली को किस कुल में रखा गया है? तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या जगह? राइट आंसर जगह फेलिडी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, फेलिडी वर्ग में। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर वाला हो गया, तो आगे बढ़ते हैं 17 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ चीता। तो चीता का इस बार जैविक नेम या फिर बोल लीजिए वैज्ञानिक नेम, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर का जगह हमारे पास, राइट आंसर जगह हमारे पास पैंथरा पार्डस। क्या? पैंथरा पार्डस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जैसे मैंने अभी आपको सीक्वेंस बताया था, स्पीसीज, इसके बाद नेक्स्ट 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 और लास्ट होता है किंगडम। इन अ क्या? तो इन देखिएगा, हाँ यहाँ पर देखें, इन अ टोक्सोनोमिक हैरिका इज द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विल, यानी कि हम पदानुक्रम वर्गीकी समवर्ग में वंश से जगत की ओर ऊपर जाते हैं तो समान गुणों की संख्या घटती है, बढ़ती है, वही रहती है, क्या होता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या? घटती है। क्या होता है? घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, विल डिक्रीजेज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए 19 नंबर वाला क्या है, द टोक्सोनोमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। वर्गीकी पदानुक्रम में जंतुओं के वर्गीकरण में प्रयुक्त समवर्ग फाइलम पादप, ठीक है, फाइलम पादप वर्गीकरण के किस समवर्ग के बराबर है, ये आपको बताना है। तो ऑर्डर के बराबर होगा, डिवीजन के बराबर, क्लास के बराबर, फैमिली के बराबर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? डिवीजन के बराबर, यानी कि भाग के बराबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारे पास 20 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, सोलनम पेनिटिनिया एंड डेटुरा आर केप्ट इन विच फैमिली। सोलेनम, पेनिटिनिया एंड धतूरा को किस कुल में रखा गया है? धतूरा ये एक्चुअली फल टाइप का होता है आई थिंक। तो इनको किस फैमिली में रखा गया ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर की बात करो तो राइट आंसर क्या जाएगा? सोलानेसी में। किसमें? सोलानेसी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे है नेक्स्ट आपका ये सेकेंड चैप्टर से, ऊपर जो भी मैंने आपको कराया वो फर्स्ट चैप्टर से था।
अब यहाँ पर आपका सेकेंड चैप्टर से, तो देखिएगा क्या क्या है। हु डेवलप द टू किंगडम सिस्टम, यानी कि द्विजगत पद्धति किसने विकसित की थी। तो राइट आंसर की बात करें तो ये फर्स्ट चैप्टर में भी था, तो राइट आंसर जाएगा लिनियस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर बोला हु प्रपोज्ड मेथड ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो राइट आंसर है हमारे पास व्हिटकर के द्वारा, किसके द्वारा, व्हिटकर के द्वारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो थर्ड नंबर वाला देखिए क्या है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि 5 जगत वर्गीकरण में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो राइट आंसर की बात करें तो किसको शामिल नहीं किया गया है, तो आपका जो विषाणु है यानी कि वायरस, इसको शामिल नहीं किया गया है, वायरस को इसमें शामिल बिल्कुल नहीं किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो फोर्थ नंबर वाला देखिए क्या बोल रहा है, इन विच किंगडम इज द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक प्लेस्ड, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक को किस जगत में रखा गया है। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास मोनेरा वर्ग में, किसमें, मोनेरा वर्ग में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा हाँ 5 नंबर वाला देखिए क्या है हमारे पास, इन विच किंगडम इज द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्लेस्ड। अब पूछ रहा है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को किस जगत में रखा गया है। तो यूकैरियोटिक को रखा गया है प्रोटिस्टा में, किसमें, प्रोटिस्टा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूकैरियोटिक, निम्न में से कौन यूकैरियोटिक नहीं है। तो यूकैरियोटिक कौन नहीं है, तो मोनेरा, मोनेरा आपका यूकैरियोटिक नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 7 नंबर वाला देखिएगा हमारे पास क्या है, इन विच किंगडम ऑल बैक्टीरिया आर प्लेस्ड, यानी कि सभी बैक्टीरिया को किस जगत में रखा गया है। तो बैक्टीरिया को किस में रखा गया है, बैक्टीरिया का रखा गया है मोनेरा वर्ग में, किस में, मोनेरा वर्ग में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड ऑफ, यानी कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो किससे बनी होती है, बैक्टीरिया के लिए पूछ लिया, तो बैक्टीरिया का बना होता है आपका किससे, पेप्टिडोग्लाइकन से, किससे, पेप्टिडोग्लाइकन से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है कि कोमा शेप्ड बैक्टीरिया इज नोन एज, यानी कि कामा आकार के जीवाणु को क्या कहते हैं, कोमा आकार के, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विब्रियो, क्या बोलते हैं, विब्रियो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद लास्ट वन जो कि 10 नंबर वाला है क्या है, इन विच किंगडम इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, यानी कि केंद्रक झिल्ली किस जगत में अनुपस्थित होती है। तो किसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास मोनेरा, किसमें, मोनेरा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको सारा यहाँ पर करा दिया, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही सपोर्ट मेरी तरफ से भी होगा, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो मोटिवेशन मिलना बंद हो जाएगा, तो फिर मैं भी सपोर्ट करना बंद कर दूंगा। इसलिए मैक्सिमम सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।